हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस साल का हमारा जो आखिरी दो एग्जाम है वो है एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क। और यही दो ऐसे एग्जाम्स है जिनसे हमें अब बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि इस साल अगर कोई एग्जाम हमारा सिलेक्शन करवा सकता है तो वो अब यही है, क्योंकि बाकी के एग्जाम्स में से अब हमें कोई उम्मीद नहीं है। शायद अगर इन दोनों एग्जाम के लिए हमने एफर्ट कर दिया तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। इस साल हमने जो एक प्रॉमिस किया था खुद से कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, शायद ये दोनों एग्जाम हमारे उस प्रॉमिस को पूरा करने में हेल्प कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि दो एग्जाम है और टाइम सेम है, तो क्या एक साथ दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं? क्या एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क में कुछ सिमिलरिटी है या फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, या कैसे हम मैनेज कर सकते हैं ना? इसी के बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सेम टाइम पर, है ना, क्योंकि टाइम सेम है और एग्जाम आपका जो टारगेट है वो तो अलग अलग है। बहुत सारे बच्चे एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे होंगे, कुछ लोग क्लर्क को टारगेट कर रहे होंगे और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे होंगे। तो क्या एक साथ दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाना पॉसिबल है या नहीं, इसी के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सो दैट और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके और अगर उनको भी ऐसा कोई डाउट है तो वो अपने डाउट को क्लियर कर सके। बट उससे पहले आपको बता दें, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ऐसी कोई भी क्लास होती है, कोई भी लिंक है, कोई भी अपडेट है, पीडीएफ है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। इवन अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे, कोई डाउट है, तो वो भी आप मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो जल्दी से इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। सबसे पहले दोनों एग्जाम को हम कंपेयर करते हैं, है ना, कि इन लोगों मतलब दोनों एग्जाम में डिफरेंसेस क्या है। एक आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम है, दूसरा आपका एसबीआई क्लर्क, ये प्रोबेशनरी ऑफिसर और ये जूनियर एसोसिएट है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। एसबीआई क्लर्क में जो एज लिमिट है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 है, और एसबीआई पीओ में मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 है। तो यहाँ पर एज लिमिट में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्जाम प्रोसेस का, है ना, तो अगर हम एसबीआई पीओ की बात करें तो तीन फेज में एग्जाम होता है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी होता है, एंड देन इंटरव्यू होता है। मतलब थ्री फेज में आपका ये एग्जाम होता है। बट अगर हम एसबीआई क्लर्क की बात करें तो दो फेज में हमारा एग्जाम होता है, प्रीलिम्स और मेंस। मतलब एसबीआई क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है, यहाँ पर आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स दोनों में क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं और उसके बाद दोनों में मेंस होता है, और एसबीआई पीओ में आपको इंटरव्यू भी देखने को मिलता है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल आप ग्रेजुएट हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो फिर आप ये दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बट डिपेंड करता है आपकी एज लिमिट। अगर क्लर्क के लिए है तो 20 और 28 है मिनिमम और मैक्सिमम, और एसबीआई पीओ के लिए 21 और 30 है। ओके, तो ये बेसिक सा एक डिफरेंस है एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क में। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि दोनों के एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के, तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न है दोनों का सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में प्रीलिम्स में सिर्फ तीन सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको सेक्शनल टाइम लिमिट मिलेगा 20 मिनट। मतलब आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 20 मिनट में करने हैं, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करने हैं, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करने हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन करना है, 100 मार्क्स का, और टाइम आपको मिलेगा 1 आवर, मतलब 60 मिनट। ये एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क दोनों का सेम एग्जाम पैटर्न है प्रीलिम्स के लिए। बाकी चीजें आपको पता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। ओवरऑल आपका ये कट ऑफ जाता है, सेक्शनल कट ऑफ एसबीआई में नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको सेक्शनल कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये दोनों का सेम पैटर्न है एसबीआई पीओ और क्लर्क। दैट मीन्स यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस, या फिर हम कह सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो है एग्जाम के लेवल में, है ना। एग्जाम के लेवल में डिफरेंस आता है, बाकी सिलेबस आपका सेम है और प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न भी सेम है। इसके बाद अब हम बात करते हैं मेंस की, और ये जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मतलब आपको सिर्फ पास होना है, इसका नंबर आगे कहीं पर ऐड नहीं होगा। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस एग्जाम देंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके बाद आता है मेंस। सबसे पहले हम एसबीआई पीओ के मेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। एसबीआई पीओ के मेंस में आपका दो पार्ट होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव। जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आपके रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 50 मिनट्स में।
जीए के क्वेश्चन 50 आते हैं 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स मिलेंगे आपको। इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 40 मिनट्स मिलेंगे। डीआई यानी कि मैथ्स की बात करें, यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे 50 मार्क्स के और आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाता है डिस्क्रिप्टिव, जहां पर आपको कीबोर्ड पर टाइपिंग करनी होती है। दो क्वेश्चन आता है, एक आपको लेटर राइटिंग और एक एसे राइटिंग, मतलब एक लेटर लिखना होगा और एक एसे। यहाँ पर आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिलते हैं, उनमें से किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके आपको उस पर एसे और उस पर एक लेटर लिखना है, ठीक है। मार्क्स इसके 50 है और इसके लिए आपको 30 मिनट मिलता है, तो टोटल 155 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलता है 3 आवर का, मतलब 3 घंटे का पूरा ये हमारा एसबीआई पीओ मेंस का पेपर होता है। अब हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क के मेंस की। तो सब्जेक्ट तो आपका वही है, बस इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं है, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स हैं वो अलग है, और सेक्शनल टाइम लिमिट भी अलग है, ठीक है। तो जीए की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं, और अगर हम एसबीआई पीओ की बात करें तो 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के थे, ठीक है। यहाँ पर जीए का वेटेज बहुत ज्यादा है एसबीआई पीओ में। तो अगर हम क्लर्क की बात करें तो जीए के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। टाइम आपका सेक्शनल टाइम इसमें भी है। जीए के 50 क्वेश्चन आपको 35 मिनट्स में करने हैं, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 35 मिनट्स में, मैथ्स के 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स में, और रीजनिंग और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आपको 45 मिनट्स में करने हैं, मतलब टोटल 190 क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलेगा 2 और 40 मिनट का, मतलब 2 घंटे 40 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलेगा। तो ये डिफरेंस है किसमें, एसबीआई पीओ मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस में। बट अगर हम सिलेबस देखें, मतलब सब्जेक्ट देखें, तो सेम है। दोनों में प्रीलिम्स में सेम सब्जेक्ट था, और मेंस में भी दोनों में सेम सब्जेक्ट है, मतलब इसमें मेंस में जीए ऐड हो गया है, प्रीलिम्स में जीए नहीं था। बाकी सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट आपका सेम है, तो दैट मीन्स हम एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है तो सिलेबस भी सेम ही होगा, है ना। बस डिफरेंस किस में होता है, पेपर के लेवल में, ठीक है। पेपर के लेवल में डिफरेंस होता है। अब जैसे हम दोनों सब्जेक्ट के सिलेबस की बात कर लेते हैं। रीजनिंग की अगर हम बात करें, सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा पेपर के लेवल पर, कि एसबीआई पीओ के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम रीजनिंग के सिलेबस की बात करें, सीटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन एंड सेंस सीरीज, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये तो दोनों के लिए सेम होगा। बट अगर हम एसबीआई पीओ मेंस की बात करें तो वहां पर कुछ टॉपिक्स का वेटेज बढ़ जाता है, लाइक लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट ये आपको हाई लेवल की देखने को मिलेगी, कोडिंग डिकोडिंग भी आपको हाई लेवल के देखने को मिलेंगे। तो एसबीआई पीओ में इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है मेंस के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए तो ऑलमोस्ट आप सेम प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट मेंस में एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के मेंस के लेवल में डिफरेंस आ जाता है, सिलेबस आपका सेम है। अब ऐसे ही अगर हम मैथ्स की बात करें, डीआई हो गया जिसमें आपका पाई चार्ट, टेबल चार्ट, बार ग्राफ, लाइन चार्ट सब कुछ आता है, नंबर सिस्टम, अप्रोक्सीमेशन, और आपके जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हो गए लाइक एज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, ये सारी चीजें है ना, एसआईसीआई और डाटा सफिशिएंसी, ये सारे। तो ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज वगैरह हो गया सब कुछ। बट अगर हम एसबीआई पीओ के मेंस की बात करें तो कुछ टॉपिक का वेटेज इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है डीआई। डीआई से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डेटा सफिशिएंसी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का टॉपिक मेंस में ज्यादा हो जाता है। बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं आपसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पर, टाइम एंड वर्क पर, रेशियो, प्रोपोर्शन, एसआईसीआई, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रॉफिट लॉस, इन सब के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बट यहाँ पर डीआई और डेटा सफिशिएंसी का जो लेवल है मेंस के लिए, एसबीआई पीओ के लिए, वो ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एसबीआई पीओ मेंस में इन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लाइक डीआई हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भी सेम है, आरसी, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बल, स्पॉटिंग एरर, डबल फिलर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, इररिलेवेंट स्टेटमेंट, मेन आइडिया ऑफ पैसेज, ये सारी चीजें क्लर्क में भी पूछी जाती है और पीओ में भी पूछी जाती है, बस लेवल में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। पीओ में थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, क्लर्क में थोड़ा सा डोएबल रहता है, ठीक है। जीए की बात करें तो जीए में तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है दोनों में, है ना। वहां पर तो वो वही पूछेंगे जो उस टाइम हमारे करंट से रिलेटेड होता है, जो हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना ही है दोनों एग्जाम के लिए।
आरबीआई के बारे में पढ़ना है, हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, मॉनेटरी पॉलिसी और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूटीओ, जो आए दिन न्यूज में आते रहते हैं, है ना, इनके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। एब्रिविएशंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, फिर चाहे वो किसी स्कीम से रिलेटेड हो सॉरी, या फिर वो किसी बैंकिंग टर्म से रिलेटेड हो। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक एनपीए हो गया, कासा हो गया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, है ना। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल डेज हो गया, स्पोर्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर ऑफ इंडिया, करेंसी ऑफ कंट्रीज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट हो गया, बजट से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, मतलब इस तरीके से पूरा यहाँ पर सिलेबस कवर किया जाता है। डिफरेंस बस ये है कि अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो एसबीआई पीओ का जो लेवल है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात कर रहे हैं, ये आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है और एसबीआई क्लर्क ये आपका इजी टू मॉडरेट होता है। तो जब सिलेबस सेम है, हमें पता है डिफरेंस दोनों में सिर्फ एग्जाम के लेवल पर है, तो हम एक साथ प्रिपरेशन क्यों नहीं कर सकते हैं। हम हाई लेवल की प्रिपरेशन करेंगे तो लो लेवल के जो एग्जाम है वो तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। हम एसबीआई पीओ के लेवल का प्रिपरेशन करेंगे तो एसबीआई क्लर्क ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के एग्जाम की प्रिपरेशन करना एक साथ पॉसिबल है, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब सिलेबस सेम है तो हम अलग अलग क्यों पढ़ेंगे, हमें पता है ये टॉपिक इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, तो हम उसको बार बार थोड़े ना पढ़ेंगे, एक ही बार में पढ़ेंगे, बट बेसिक से लेके जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक का पढ़ेंगे, मतलब बेसिक टू एडवांस दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि एक साथ दोनों एग्जाम हमारा कवर होता चले। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है, सभी सब्जेक्ट के और लेवल को समझते हुए, है ना। तो सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को आपको समझना है, देन उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है, डेली क्या क्या पढ़ना है, वीकली क्या पढ़ना है, और मंथली गोल भी आपको सेट करना है कि एक महीने में इतना सिलेबस हम कवर कर लेंगे, उसके लिए डेली हमें इतना पढ़ना है, वीकली हमें इतना पढ़ना है, और मंथली गोल आपको अपना कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, फोकस ऑन वीक एरियाज, जब आपको सिलेबस पता चल जाएगा, जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपना वीक एरिया पता चल जाएगा। जब आपको अपना वीक एरिया पता चल जाएगा तो आप अपनी उस टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना, मतलब उस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना, जो आपका वीक टॉपिक है उस पर आपको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि जो वीक टॉपिक है आप उस पर भी वर्क कर पाएंगे, तो एग्जाम में अगर उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो एटलीस्ट आप कर पाएंगे, अदरवाइज फिर पेपर टफ आ जाता है। तो फिर हमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ढूंढते हैं कि कौन सा वाला क्वेश्चन हमें आ रहा है, तो वो कंडीशन ना बने एग्जाम में। इसलिए आपको क्या करना है, अपने वीक टॉपिक पर भी, जो आपके वीक एरियाज हैं उस पर ज्यादा वर्क करना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जो आपका स्टडी मटेरियल और रिसोर्स है ये बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना है कि जहां से हम पढ़ रहे हैं, है ना, वो हमारे लिए आगे चलकर हेल्पफुल होगा या नहीं। अगर आप किसी बुक और गाइड को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बुक में जो कंटेंट है वो कितना हेल्पफुल है, उससे एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं। उसके लिए जरूरी क्या है कि एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लें। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जब आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी तो फिर आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो भी बुक्स आप पढ़ेंगे बहुत सोच समझ के बुक्स को सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्सेज, मोस्टली आजकल ऑनलाइन ही पढ़ाई होती है, तो अगर आप किसी वेबसाइट या फिर किसी वीडियो लेक्चर या ऑनलाइन कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप सही जगह पर इन्वेस्ट करें, है ना। सही जगह पर अपने टाइम को इन्वेस्ट करें, सही जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, मतलब वो ही आप ऑनलाइन रिसोर्स को सिलेक्ट करिएगा जहां से आपको ये कंफर्म हो कि हाँ, हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, सामने से हमें जो कंटेंट मिल रहा है वो कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड है, इसको हम पढ़ेंगे तो एग्जाम में हमें हेल्प मिलेगी और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप जिस भी सोर्स को फॉलो करिएगा मेक श्योर कि वो सोर्स आपका यूजफुल हो। अदरवाइज बहुत सारे सोर्स मिल जाते हैं, बस हम पढ़ते रहते हैं और पता चलता है कि पढ़ा तो हमने बहुत, बट एग्जाम में कुछ भी नहीं आया, तो उसका रीजन यही होता है कि आपने सोर्स ही गलत सेलेक्ट किया था। तो मेक श्योर कि आप जो भी सोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपका ट्रस्ट वर्दी हो। ओके, टाइम मैनेजमेंट, इस पर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा है कि सभी सब्जेक्ट के लिए टाइम वहां पर सेक्शनल टाइम लिमिट बनाया गया है, तो आपको भी प्रैक्टिस के टाइम पर सभी सब्जेक्ट के लिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, तो आप टाइम का ध्यान रखिएगा कि आप टाइम से क्या करें, एक क्वेश्चन के लिए आप कितना टाइम दे रहे हैं वो मैनेज करें। और इसके लिए जरूरी क्या है कि आप सभी सब्जेक्ट के लिए एक टाइम एलोकेट कर लें कि 2 घंटे मुझे मैथ्स पढ़ना है, 2 घंटे मुझे जीए पढ़ना है, 2 घंटे मुझे इंग्लिश पढ़ना है, मतलब जो भी आपका टाइम हो, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंगली आप हर सब्जेक्ट के लिए टाइम एलोकेट कर लीजिए।
डेली आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये नहीं कि आज एक हफ्ते इसको पढ़ लेते हैं फिर एक हफ्ते बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको डेली बेसिस पर सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है। उसके लिए आप टाइम डिवाइड कर लीजिए कि कब कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जब ये सारी चीजें हो जाएं तो फिर आपको मॉक टेस्ट देना है। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए, सब कुछ आपने पढ़ लिया, तो फिर आप मॉक टेस्ट पर आ जाइए। रेगुलर प्रैक्टिस आपको करना है मॉक टेस्ट का, सो दैट आपका जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो सके और एक्यूरेसी मेंटेन हो सके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है और स्पीड को भी इम्प्रूव करना है, ठीक है। एंड ये सारी चीजें होने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होगा। मतलब फिर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब आपका एग्जाम होगा, दैट टाइम आप रिवीजन कर रहे होंगे, आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि आप आज से और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो रिवीजन में आपको क्या करना है, आपको सभी टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है, सो दैट आप उसको भूले ना। जो भी आपने नोट्स बनाया है उसको आप समराइज कर लीजिए, है ना। नोट्स बनाना इज कंपलसरी। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये क्विक रिवीजन में हमारी हेल्प करता है। हमने एक बार जल्दी से देखा, मैं रिवाइज हो गया, तो नोट्स बनाइएगा और उसको समराइज करना है, ठीक है। ग्रुप स्टडी पॉसिबल आप करिए, क्योंकि जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं तो हमारा माइंड ज्यादा वर्क करता है, हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं ना, और एक तरीके से कंपटीशन भी क्रिएट होता है, अरे उसको आता है हमें नहीं आ रहा है ना। इफ पॉसिबल तो आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, बट अगर इससे आपका टाइम वेस्ट होता है तो बिल्कुल मत करना। और अगर टाइम वेस्ट नहीं होता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर इतनी सारी चीजों को आपने फॉलो कर लिया तो एग्जाम प्रेशर को आप हैंडल कर पाएंगे, है ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, काम रहना है, फोकस्ड रहना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, अगर ये सब आप फॉलो कर लेंगे तो ऑलरेडी आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं। आपको लगेगा कि अरे हम तो बस मॉक टेस्ट देने आए हैं, क्योंकि एग्जाम के पहले आप इतना मॉक टेस्ट दे चुके होंगे कि आपको डर ही नहीं लगेगा कि अरे टाइमर चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि टाइम ओवर हो जाए, हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस अपने प्रिपरेशन को अप टू डेट रखना, ठीक है। हेल्दी लाइफ रखना है, प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज करते रहना है, और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। ये नहीं कि मेरा ये एग्जाम खराब हो गया तो आगे वाला एग्जाम क्या होगा, या मुझे अभी कुछ नहीं आ रहा है, हम क्या करें। अभी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप पढ़िए, टाइम तो है ना आपके पास, टाइम कम है बट टाइम है। और जब टाइम है तो उसको आप यूटिलाइज करिए, है ना। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। इसके पहले का एग्जाम खराब हो गया, कोई बात नहीं, मेरे पास चांस है ना, मौका तो मिल रहा है मुझे। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको तो मौका भी नहीं मिल रहा है, उनसे पूछिए ना, जो ओवर एज हो गए हैं और फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, उनसे एक बार जाके पूछिए कि क्या उनको कैसा फील हो रहा है। तो एटलीस्ट आपके पास अभी टाइम है, आपको मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको ग्रैब करिए, है ना। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए और बोलिए कि हाँ, इस बार हमसे ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। बस करना क्या है कि आपको थोड़े से हाई लेवल की प्रिपरेशन करनी है। अगर आप हाई लेवल की प्रिपरेशन करेंगे तो लो लेवल के एग्जाम ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न भी मोस्टली सेम है, थोड़ा सा चेंज है बट मोस्टली सेम है, ठीक है। तो आप दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। अब आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए इस टाइम हम, वैसे जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स में हम आपकी हेल्प करते हैं, आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आते हैं, आपके लिए मॉक टेस्ट वगैरह लेकर आते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कंटेंट हम आपको फ्री में भी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी आपके लिए हमने जितने भी हमारे अपकमिंग एग्जाम्स है, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, ईसीजीसी पीओ, एसबीआई क्लर्क, सबके लिए हमने बैचेस ऑलरेडी बनाई हुई है, लॉन्च कर दी है। इसमें से कुछ क्लासेस हमारी चल भी रही हैं। तो अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, लाइक अगर आप एसबीआई पीओ या क्लर्क को ही टारगेट कर रहे हैं, तो आप इस बैच में इनरोल करवा लीजिए इस टाइम। अगर आप आज कल और परसों इनरोल करवाते हैं तो आपको इस पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट अलग अलग परचेस करने से बेटर है कि आप सुपर पैक परचेस कर लें। सुपर पैक में आपको सारे जितने भी हमारे बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं वो सारी क्लासेस आपको सुपर पैक में मिल जाएगी। साथ में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं जो चल रहे हैं, जो अपकमिंग एग्जाम्स है वो भी, और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगा। इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है डिस्काउंट के लिए, दैट इज प्रियाटी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सुपर पैक में ऐसा नहीं कि 1799 का मिल रहा है, ये आपको कम रेट में भी मिलेगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। लाइक अगर आप 6 मंथ के लिए सुपर पैक परचेस करते हैं तो ये सिर्फ आपको 863 रुपीज में मिल जाएगा। बट अगर आपको साथ में बुक्स भी चाहिए 6 मंथ के लिए तो 1583 रुपीज में मिल जाएगा। बट आपको लगता है कि नहीं, अभी आपको एक और साल देना है ना, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो फिर ये आपको 12 मंथ के लिए सुपर पैक 1079 रुपीज में मिल जाएगा। बट अगर आपको बुक्स भी चाहिए तो ये 1799 रुपीज में मिल जाएगा। बट आपको लगता है कि मुझे अभी नेक्स्ट ईयर
पूरा टाइम देना है इस बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सिर्फ सुपर पैक लेंगे तो 1439 रुपीज में मिल जाएगा, और अगर बुक के साथ लेंगे तो 2159 रुपीज में मिल जाएगा। ये अभी ऑफर चल रहा है, सिर्फ 3 दिन का सेल है। अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करेंगे तो इस कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा कूपन कोड यूज करना है प्रिया जी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो सारे प्राइस आप देख रहे हैं, ये इस कोड को अप्लाई करने के बाद है। अगर इस कोड को आप अप्लाई नहीं करेंगे तो ये सारे प्राइस आपको ज्यादा दिखेंगे, है ना। ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, ये इस कोड को अप्लाई करने के बाद है। तो आपको जिस भी सुपर पैक में एनरोल करवाना है, जितने मंथ के आप उसमें एनरोल करवा सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही है। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।